मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से मुस्लिम इरादों के स्थान खाली पड़े हैं। अगर बात की जाए तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, चाहे बात हो वक्फ बोर्ड की या फिर हज कमेटी मदरसा बोर्ड की, जिसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को चेताया गया। चुनाव में एक साल ही बचा है, उससे पहले मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मुस्लिम इरादों को लेकर पहल करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री बैठे हैं, साथ में गवर्नर भी उसी राजधानी में निवासरत हैं, सारे मंत्री लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम इरादों के आखिर इस स्थान क्यों खाली पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे मौजूदा भाजपा की सरकार हो या फिर पूर्व में रही कांग्रेस सरकार, लेकिन दोनों सरकारें द्वारा ही मुस्लिम इरादों हमेशा से नजरअंदाज किया है। कहीं यह इन सरकारों की कोई साजिश तो नहीं है। मुस्लिम इद्रों को लेकर वक्फ बोर्ड सदस्य चयन को लेकर शमसुल हसन बल्ली ने कहा कि सीनियर को हमेशा से प्राथमिकता दी गई है। मेरा मानना है कि आरिफ अकील साहब सीनियर विधायक है, उनका चयन सही किया गया। वहीं उनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि आखिर राशन की दुकानों से गेहूं कहां गायब हो गया, क्यों गरीब लोगों को राशन की दुकान से सिर्फ चावल वितरण किया जा रहा है। जब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े कैंप लगाकर गेहूं की खरीदी की थी तो वह कहां है, कहीं वह उद्योगपति के गोडाउन में तो नहीं चला गया। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। जी, शमसुल हसन बल्ली संयुक्त संघर्ष मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं, और आज आप लोगों के समक्ष मीडिया के माध्यम से मैं शहर के तमाम प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से मुस्लिम इदारे, जैसे हज कमेटी ले लीजिए, आप मदरसा बोर्ड ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग ले लीजिए या उर्दू अकादमी ले लीजिए, सारे अल्पसंख्यक जो इदारे हैं वो बंद हैं। बड़े शर्म की बात यह है कि राजधानी में मुख्यमंत्री हैं, राजधानी में गवर्नर हैं, राजधानी में पूरी सरकार होने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में काम हो रहा है, सिर्फ भोपाल ज़िला अछूता है। भोपाल की तरफ ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं, ना प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, ना जिला प्रशासन ने कभी ध्यान दिया। आज स्थिति छुपी नहीं है किसी से, सारे मुस्लिम इदारे बंद पड़े। कब से बंद है? तकरीबन अरसा हो गया, एक अरसा हो गया। भोपाल में दो विधायक ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सौतेला व्यवहार है। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि शहर के साथ, एक नवाबी शहर के साथ एक सौतेला व्यवहार जो पहले से चला आ रहा है। कांग्रेस की हुकूमत में भी यही रहा था, और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की हुकूमत में भी आप देखेंगे राजधानी में घूमकर, तो मुझे नहीं लगता कि राजधानी में कहीं विकास हुआ। भोपाल में अभी दो विधायक भी हैं अल्पसंख्यक, तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई क्या अभी तक? देखिए, सब अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं, सब चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, किसी और को कुछ ना मिले, तो ऐसे सियासत नहीं चल पाएगी। आपने अभी तक इसकी कंप्लेंट करी? नहीं, इसकी कंप्लेंट नहीं, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, या कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसको कि आप इदारों में बिठा सकें? क्या मजबूरी है? मुस्लिम वोट तो चाहते हैं आप, आपको वोट दिया, देश के प्रधानमंत्री को वोट मिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट मिला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर बार सर्वाधिक वोट मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी की योजनाओं पे, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, अंजल योजना हो, सब योजनाओं पे मिले, लेकिन योजनाओं का लाभ तो दिया, लेकिन हमारी शिक्षा कहाँ चली गई, हमारे रोज़गार कहाँ चले गए, हमारे शहर का विकास कहाँ चला गया। सड़कें देखिए, कॉलेजेस देखिए, स्कूल्स देखिए भोपाल संभाग की सीमाओं में, और आपने अभी पानी गिरा बारिश में, देखा कि सब तरफ से भोपाल को पैक कर दिया गया। क्या मजबूरी है? सरकार के सामने रखा है? मैं आपके सामने, सरकार के सामने रख रहा हूँ पक्ष, कुछ पत्र के माध्यम से या नहीं, मैं बराबर जनहित मुद्दे आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को बराबर बताता रहता हूँ। आज फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ, एक साल चुनाव में बचा है, आप किस मुंह से जनता के बीच में 7.5% वोटर्स के बीच में अल्पसंख्यक समाज में कैसे जाएंगे? क्या कहेंगे कि हमने 7.5% मध्य प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए हमने क्या करा? हमें ये बताना पड़ेगा, आपने क्या करा समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए। आज शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं, जो केंद्र की योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज को मिलना चाहिए था, उस लाभ से भी वंचित है। वजह उसकी
योजनाएं आई, लेकिन प्रदेश सरकार ने बताना, योजनाओं का बताना उचित नहीं समझा, जिसका पैसा लैप्स होकर चला जाता है वापस। यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता था मैं। और माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है कि अगर अभी समय है आपके पास, अगर इस समाज की ओर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगामी 1 वर्ष बाद जो चुनाव है, उस चुनाव में आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिससे वक्फ बोर्ड में अभी चयन किया गया है सदस्यों का, उसको भी लेकर काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीके से उसमें चुनाव किया गया, उसमें क्या कहेंगे? उनमें वरिष्ठता को प्राथमिकता हर जगह दी जाती है, सीनियरिटी होती है। आरिफ वकील साहब अगर मेंबर बन गए हैं तो चूँकि पहले भी वो मेंबर रहे हैं एज ए विधायक और मंत्री, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही है तो भी मेंबर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली हुकूमत थी उसमें भी मेंबर थे। एक सीनियरिटी और एक जूनियर हर जगह चलता है। आरिफ वकील साहब वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और अगर उनको मेंबरशिप मिलती है तो स्वागत है, वो होना चाहिए था। एक हम किसी सीनियर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये ऐसा मेरा मानना है। आगामी दिनों में आपके द्वारा कोई ज्ञापन दिया बिल्कुल जनहित आंदोलन होगा। चुनाव में 1 वर्ष बचा है, जनता में त्राही त्राही मची है, कभी पानी, कभी गेहूँ, तो कभी शक्कर, तो कभी चावल। सरकार ने पीडीएफ में भी बेईमानी कर ली, चावल बट रहा है, पीडीएफ का गल्ला कहाँ जा रहा है? सरकार से कोई विपक्ष सवाल नहीं कर रहा। कंट्रोलों से गेहूँ गायब हो गए, चावल बांटे जा रहे हैं, गेहूँ कहाँ जा रहा है? सरकार ने जगह जगह मंच लगाकर एमएसपी पे जो गेहूँ ख़रीदा था वो कहाँ गया? वो कौन से गोडाउनों में है? वो मध्य प्रदेश का गेहूँ कहीं बाहर गया है कि यही है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं आवाम को। जनहितैषी मुख्यमंत्री हैं, किसान पुत्र हैं, किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हमदर्द हैं, वो स्वयं किसान हैं, तो वो किसानों का दर्द समझ सकते हैं। वो बताएं कि वो गल्ला जो जनता में बंटना चाहिए था कंट्रोलों के माध्यम से, चावल ही क्यों बांटा जा रहा है? गल्ले की कालाबाजारी कहाँ हो रही है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बताना चाहिए। जैसे कि मसाजिद कमेटी हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, और अपना इसको लेके आप ये नाकामी है सरकार की, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नाकामी है, प्रदेश सरकार की नाकामी है। मैंने फिर वही सवाल आया आपने करा, मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप नहीं है क्या, या उनको झुनझुने की तरह इस्तेमाल करने के लिए रख रखा है? क्यों इदारों में नहीं दिया गया अभी तक? ये मेरा सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन से, कि आज तक मुस्लिम इदारों में पिछले 5-7 साल से खाली पड़े हैं, उनमें क्यों नियुक्तियां नहीं की गई? क्या लगता है आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम इदारों को क्या दरकिनार करती जा रही है? क्या आने वाले समय के अंदर सब इदारे ख़त्म कर दिए जाएंगे? देखिए, एक ही सवाल है ये जो आपने करा, वही सवाल आपने घुमा के करा, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, पिछले जब 7 साल से नियुक्ति नहीं हुई है तो मन में, दिल में, दिमाग में कहीं कुछ तो खोट है, कहीं तो दाल में काला है। पहले बात चली थी कज़ियात को ख़त्म की जाएगी भोपाल से। नहीं, ये कज़ियात एक प्राइवेट सेक्टर होता है। कज़ियात सिर्फ भोपाल संभाग को छोड़कर एक आध जगह और छोड़ दे तो सारे काजी मुफ्तियों का अपने अपने मसाइल हैं। सिर्फ यही एक ज़िला ऐसा है, एक आध ज़िला कोई और है जहाँ सरकार की तरफ से तनख्वाह जाती है, बाकी सरकार के उस पर काजी और मुफ्ती नहीं चल रहे हैं।